बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा कि भाई हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट कैटेगरीज यूजिंग वो कॉमर्स। अब वो कॉमर्स जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था, नाम से वाज़ेह है वो कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स रिलेटेड है वो। ठीक है, तो वो कॉमर्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड करता है, लाइक हमारा कार्ड का ऑप्शन, हमारा माई अकाउंट, हमारी विश लिस्ट, ये सारी फीचर्स हमारी वेबसाइट के अंदर वो कॉमर्स का प्लगइन ऐड करता है। इस प्लगइन के अलावा हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ हम लोग कोई थर्ड पार्टी मेथड लगा सकते हैं कि लेट्स हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमने पेपॉल लगाना है, तो खाली हम पेपॉल का वो प्लगइन करके हम पे विद पेपॉल का बटन लगा के हम यानी कि हम क्या करते हैं, हम पेपॉल के ऊपर हम यहाँ पर आए, हम यहाँ पे प्लगइन में आकर एक पेपॉल का प्लगइन लगाएं और हम उसको एक्टिवेट करके उसमें पेपॉल की इंटीग्रेशन करके एंड डायरेक्ट पेमेंट ले रहे हैं उनसे। लेकिन उसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। लाइक जिस तरह इस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है ना, जिस तरह आप यहाँ पर कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, उस तरीके उसमें क्या होगा, आपको एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी। जिस तरह आप लोगों ने डिज़ाइनिंग की है अभी, आप एक इमेज ऐड करेंगे, फिर एक पेज आगे से एक पेज ओपन होगा, उसके अलावा फिर एक सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा आपको, और उस पेज के ऊपर आके आप डिज़ाइनिंग करेंगे ऐसी। फिर आपने लगाया होगा ऐड टू कार्ड या फिर पे विद पेपॉल, फिर वो यहाँ से परचेज़ कर लेगा। उसके लिए आपको हर प्रोडक्ट को ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन वो कॉमर्स फिर काम को थोड़ा सा ईजी कर देता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास दो तरीके होते हैं कैटेगरीज ऐड करने के। एक तरीका हमारे पास ये होता है कि भी हम लोग यहाँ पर कैटेगरी को ही ऐड कर दें। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोग नेल्स के नाम का पेज बनाएं और उस पेज को अपने लिहाज से डिज़ाइनिंग करते हुए वहाँ पर कैटेगरीज ऐड करें। तो यहाँ पर अब ये ऐड हुए हैं प्रोडक्ट्स हमारे। ठीक है, तो हम लोग दो तीन तरीके देखेंगे जिसके ऊपर हम लोग करते काम करेंगे। हम लोग पेज को भी डिज़ाइन करेंगे और हम लोग कैटेगरीज को भी ऐड करके देखेंगे। दो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। पेज की डिज़ाइनिंग का आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया है कि एक पेज की डिज़ाइनिंग का से मेरा मुराद क्या है कि भी एक पेज बनाओ। लाइक एक और एग्जांपल है इसके लिए, मेरे पास वो एक मेरी वेबसाइट है miniduckling.com। अब ये जो मेरी वेबसाइट थी ना, मैंने अपने क्लाइंट को ये वाला लेआउट भी दिखाया था कि भी पेज के ऊपर ये शो हो रहा हो या फिर कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग लगी हो। अब दो किस्म के डिज़ाइन होते हैं ना। एक डिज़ाइन ये होता है कि जब कैटेगरी पे क्लिक हो तो सारे प्रोडक्ट शो हो जाएं, या फिर एक तरीका होता है जब नेल्स पे क्लिक हो ना तो पहले इनकी ये सब कैटेगरी शो हों और उनके अंदर इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हों। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक और वेबसाइट है, उसके अंदर मेरे ख्याल में मैंने यही वाला मैसेज अप्लाई किया हुआ है, वो है nisarjewelers.com। अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँगा ना तो पहले उसकी सब कैटेगरी शो होंगी हमें। यानी कि लेट से मैं पहले फॉर हिम पे क्लिक करता हूँ, तो फॉर हिम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें पहले सब कैटेगरीज आ रही हैं जो इसके अंदर भी लगी हुई हैं, ये देखें, और इसके अंदर इनके प्रोडक्ट शो होंगे। ठीक है, एक लेआउट होता है हमारे पास ये वाला, एक लेआउट हमारे पास होता है कि भी हम लोग उसका डिस्प्ले टाइप करते हैं प्रोडक्ट्स, कि जैसे इसी पर क्लिक हो तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो, जिस तरह ये ऑल नेल्स में शो हो रहे थे। ठीक है, फिर एक लेआउट होता है हमारे पास। अब इसने मुझे कहा, इसने मुझे एक वेबसाइट दिखाई, इसने मुझे कहा कि भाई जिस तरह उसके वेबसाइट पर काम हो रहा है ना वैसा काम यहाँ पर हुआ। कभी भी अच्छा नहीं लगता अगर इतना बड़ा बैनर लगा, देखें कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से जा रहा है। हाँ नो डाउट, अगर मैं इसकी मोबाइल प्रीव्यू में अगर मैं आता हूँ तो मोबाइल प्रीव्यू उसका ठीक होगा, ये चीज़ मोबाइल के लिहाज से ठीक लग रही है। बट व्हाट अबाउट डेस्कटॉप व्यू, यूज़र आपका डेस्कटॉप का भी तो हो सकता है, तो डेस्कटॉप की वजह से ये चीज़ बुरी लग रही है। और बाकी ये जो अभी फंसेगा मेरा क्लाइंट, ये माशाल्लाह से फंसेगा इसी चीज़ के ऊपर कि भी इसकी मोबाइल प्रीव्यू के अंदर यहाँ पर कैटेगरी शो नहीं हो रही। इसने दो किस्म के लेआउट बनवाए थे मेरे से, मोबाइल के लिए सेपरेट, डेस्कटॉप के लिए सेपरेट।
मोबाइल प्रीव्यू प्रीव्यू में क्या था, यहाँ पर भी कैटेगरीज आ रही थी, जबकि डेस्कटॉप व्यू में यहाँ से कैटेगरीज गायब हो जाती हैं, कंडीशंस लगी हैं बेसिकली यहाँ पे। खैर लोड के बुद्धू घर को आएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर अपना। बेसिकली वो यहाँ पर मैंने किया ये था कि यहाँ पर मैंने एक पेज डिज़ाइन किया था, उस पेज के अंदर उसकी मर्ज़ी का मैंने एक बैनर लगाया था और नीचे जिस तरह का वो डिज़ाइन कह रहा था दो इमेजेस ऐड करके उनको लिंक्स लगाए थे। फिर मैंने उसे कहते हैं पेज को डिज़ाइन करके और उस कैटेगरी का लिंक दे दिया था मैंने, यानी कैटेगरीज मैंने फिर भी बनाई थी लेकिन उन कैटेगरीज को मैंने लिंक कर दिया था। जिस तरह हमने अभी अपने होम पेज में मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने आप लोगों से पहले ये क्यों बनवाया, मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे ही कैटेगरीज वाला काम क्यों नहीं करवा दिया, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ताकि आप लोगों को लिंक ऐड करना भी आए। अब आप लोगों की कैटेगरीज भी इसी नाम की बननी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसी कैटेगरी को लिंक देंगे ताकि जब हम लोग पेज की डिज़ाइनिंग की तरफ भी जाएँ वहाँ पर भी आप लोगों के लिए वर्किंग करना मुश्किल ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर डिज़ाइनिंग कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में आने के बाद मैं आऊँगा, ये लिखा हुआ है हमारे पास कैटेगरीज। मैं इस टाइम इसकी कॉपी थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ तो मैं इसी कैटेगरीज पिक करूँगा, या फिर मैंने जितनी यहाँ पर बनाई है मैं उतनी बना लूँगा। नेल्स है, बैग्स है, पहली चार हमारी मेन तो ये बनेंगी ना, यानी कि जो हमारी यहाँ इसके साथ शो होनी है, नेल्स, बैग्स, हेयर एक्सटेंशन एंड मेकअप ब्रशेस। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नेम दे नेल्स। अब ये खुद पेरेंट है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, या फिर ये एक चाइल्ड नहीं है, ये एक पेरेंट है। अब इसकी डिस्प्ले टाइप, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका डिस्प्ले टाइप या तो प्रोडक्ट्स रख सकता हूँ या फिर सब कैटेगरीज। अगर मैं सब कैटेगरीज रखूँगा तो क्या होगा, जब नेल्स पे क्लिक होगा तो पहले ये शो होंगी और उसके अंदर जाके फिर प्रोडक्ट शो होंगे। मुझे कि लेआउट थोड़ा सा पसंद आता है कि भी जब पहले कैटेगरी पे क्लिक होना तो आगे से पहले सब कैटेगरी ओपन हो फिर प्रोडक्ट्स हैं, मुझे वाला लेआउट थोड़ा सा पसंद है तो मैं ये लेआउट रखा करता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी शो करवाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट उस कैटेगरी का डिस्प्ले टाइप प्रोडक्ट्स रखते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मेन है, मेन में चाइल्ड्स आने हैं, इस वजह से मैं इसको सब कैटेगरी रखा करता हूँ। आ जाते हैं फिर यहाँ पर आ रहा है अब थंबनेल इमेज। थंबनेल इमेज की क्या होती है, एक फीचर इमेज। सर आप देखें यहाँ पर जब मैं आता हूँ, एक प्रोडक्ट की मेन इमेज आ रही है, इसकी थंबनेल इमेज है या फीचर इमेज है। अब फीचर इमेज इसी तरीके से हमारे आर्टिकल्स में भी आती है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक आर्टिकल का नाम मेरा जो रैंक कर रहा होता है, अब शायद रिमूव हो गया हो, सैड करबला डीपीज रिमूव हो गया होगा शायद, बिकॉज वेबसाइट वाली एक्सपायर हो गई है। जिस तरह आप ये देखें, ये आ रही है कि इमेज लगी है साथ, ये इनकी फीचर इमेज है, इनकी थंबनेल इमेज, ये देखिए, ठीक है, ये थंबनेल इमेज होती हैं, यानी कि इनकी फीचर इमेजेस। तो इस कैटेगरी की भी फीचर इमेज मैं लगा लेता हूँ। अब मुझे याद है कि भाई मैंने तो यहाँ पे नेल्स को एक नेल्स के लिए रखी हुई है, तो ये हमारी नेल्स की थी। चलो, तो नेल्स आ रहा है हमारा, मैं नेल्स को यहाँ पे यूज़ इमेज कर दूँगा तो इसकी इमेज आ जाएगी। एंड ऐड न्यू कैटेगरी, आगे नेल्स। फिर क्या है हमारा, बैग्स है, ये भी खुद एक पेरेंट है तो हम इसको भी पेरेंट नहीं देंगे। डिस्प्ले टाइप सब कैटेगरीज, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सब कैटेगरीज आएंगी। अपलोड इमेज, ये बैग्स की आ रही है। ऐड न्यू कैटेगरी, बाकी आप फिर यहाँ से इनकी लोकेशन भी आगे पीछे कर सकते हैं कि नेल्स पहले है, फिर बैग्स है, फिर अगली चीज़ आएगी। फिर है हमारा हेयर एक्सटेंशंस, आगे हेयर एक्सटेंशंस, ऐड न्यू कैटेगरी, 3 ऐड होगी। एक लास्ट रहेगी हमारी, वो है हमारी मेकअप ब्रशेस।
ओके हो गया, ये हमने ऐड कर ली हैं अपनी मेन कैटेगरीज। अब आ जाते हैं इनकी चाइल्ड कैटेगरीज की तरफ। नेल्स में क्या है, प्लेन नेल्स हैं, ट्रेंडी नेल्स हैं, बो नेल्स हैं। मैं ये 3 नेल्स उठा लेता हूँ, मैं सिर्फ ये 3 बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा प्लेन नेल्स। अब इस प्लेन नेल्स का पेरेंट कैटेगरी कौन सी है, इसका पेरेंट कौन है, नेल्स है ना, तो हम यहाँ से नेल्स सेलेक्ट कर देंगे। अब इसके अंदर डायरेक्ट, अब बताएं इसकी भी आगे आपके पास सब कैटेगरीज है, नहीं ना है। प्लेन नेल्स के अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट शो करवाने हैं ना, तो इसका डिस्प्ले टाइप हम लोग रखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके लिए मैं एक इमेज भी डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर प्लेन नेल्स के लिए मैं प्लेन नेल्स की इमेज ले लेता हूँ, या गूगल पे लिख लेते हैं प्लेन नेल्स, और इमेज में आकर हम लोग इमेज उठा लेते हैं। ये वाली इमेज यहाँ पिक कर लेता हूँ। चले, एक फिर मैंने फीचर इमेज डाउनलोड कर ली। यहाँ पर मैं वो वाली इमेज अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सिंपली कर लेते हैं यूज इमेज, ऐड न्यू कैटेगरी। अब क्या होगा, ये नेल्स की अंडर ऐड होगी, क्यों, क्योंकि ये नेल्स के चाइल्ड है ना, इस वजह से। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बो नेल्स। बो नेल्स आ गया। अब बो नेल्स की मैं इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, लाइक ये वाली मैं उठा लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करना होता है हमने, ताकि इसकी क्वालिटी अगर इससे अच्छी है तो वो निकल के सामने आ जाए। नहीं, इससे ज़्यादा वो एडवांस में नहीं जा रहा, तो मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है। ये मैं देखना क्वालिटी इन्हेंस हुई है, तो हमें क्या हाई क्वालिटी में डाउनलोड करें। बो नेल्स का पेरेंट कौन है, नेल्स ही है। डिस्प्ले टाइप प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पर हम लोग सिंपली बस ये अपलोड हो जाए, फिर हम लोग यूज़ इमेज कर लेंगे अपनी, आ गई। एंड ये भी नेल्स के अंदर रही है। इसकी भी तरतीब आप करना चाह रहे हैं कि भाई प्लेन नेल्स के बाद है, तो बो नेल्स मैंने बाद में कर दिया। एक रह गया मेरा फैंसी नेल्स, उठा लेता हूँ मैं, या लॉन्ग नेल्स उठा लें, लॉन्ग नेल्स उठा लेता हूँ। क्लाइंट अपना प्रोडक्ट देता है साथ में, कैटेगरीज भी बताता है और प्रोडक्ट्स भी देता है, यानी उसको डाटा प्रोवाइड करता है। लॉन्ग नेल्स, ये तो कुछ हो रहा है डिसेंट से लॉन्ग नेल्स की तरह। ये भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है।
न्यू कैटेगरी। अब आ जाते हैं बैग्स पर। ब्रांडेड बकेट और चेन बैग में उठा लेता हूँ। ब्रांडेड बकेट और क्रॉस बैग उठा लेते हैं। ब्रांडेड बैग्स। अब ये इसका पीरियड कौन है? बैग्स। ये इमेज थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है मुझे, बट ये हाई क्वालिटी में क्यों नहीं आ रही? ये हाई क्वालिटी है, ये लगा लेते हैं। फिर मैं अगले बैग के साथ ही डाउनलोड कर लेता हूँ तीनों की इमेजेस। यहाँ पर मैं एक बैग लगाना चाह रहा था, बकेट बैग्स। बकेट बैग्स के लिए मुझे इमेज अच्छी लग रही है। ये भी ठीक है, नॉट बैड। एक और बैग मैंने ऐड करना है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ चेन बैग्स। हो गया क्वालिटी। चले आगे। बकेट बैग्स ही है। ये हमारा बकेट बैग आ गया। फिर है हमारा चेन बैग्स। ओके, फिर मैं फ़िलहाल के लिए मैं अब इन दो की ऐड नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों के पास जो होंगे आप लोगों ने करना होगा ऐड। ठीक है। अच्छा, अगर कोई तो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपके पास सब कैटेगरीज नहीं हैं, तो उनका आपने डिस्प्ले टाइप क्या रखना होता है? प्रोडक्ट। तो मैंने इन दो के अंदर मैं ऐड नहीं करना चाह रहा फ़िलहाल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर आके जो मैंने इनका डिस्प्ले टाइप सब कैटेगरीज किया था मैं इनको प्रोडक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी कैटेगरीज और हमारी सब कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। अब अपने इन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को ऐड करवाना है मेन्यू में। मेन्यू में ऐड करवाने के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे? अपीयरेंस में आकर मेन्यू पर जाएंगे। कौन से मेन्यू में ऐड करवाना है? हमने हेडर मेन्यू में ऐड करवाना है ना, तो हम हेडर को सिलेक्ट करेंगे। आगे हेडर में फिर मैं आ जाता हूँ व्यू ऑल पे। सॉरी, अच्छा मैंने कैटेगरीज ऐड करनी है, ये तो पेजेस लिखा हुआ है, तो कैटेगरीज कहाँ से ऐड होंगी? प्रोडक्ट कैटेगरीज देखते हैं।
कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ तो। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज उसका नाम है प्रोडक्ट कैटेगरीज। ये तो कैटेगरीज हैं, ये तो पोस्ट की कैटेगरीज हैं। तो आपने ना स्क्रीन ऑप्शंस पे एक फीचर है वो ऑफ हुआ है, इसको ऑन कर लेना है। आ गया कैटेगरीज, आ गया आपकी। ये नेल्स वगैरह आ गए हमारे। सबसे पहले मैं नेल्स ऐड कर लेता हूँ, इनको सब कैटेगरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ और नेल्स को यहाँ रख लेता हूँ। फिर मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ बैग्स। देखिए फिर ऐड करते वक्त आपको आसानी होती है, जब आप लोग ऐड कर रहे होते हैं ना, ठीक हो गया। फिर लास्ट में ये दो रह गई, इन दो को मैं ऐड कर लेता हूँ। एंड सेव मेन्यू। अब देखते हैं हमारी ये वाली कैटेगरीज ऐड हो गई या नहीं। ये देखिए ठीक हो गया। चले यहाँ तक हमारा हो गया, लेकिन अभी एक और इशू है। इशू क्या है कि जब मैं नेम क्लिक कर रहा हूँ तो हमने तो किया था कि भाई सब कैटेगरी शो होंगी यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, बिकॉज अभी हमारी कैटेगरीज एम्प्टी हैं। इन कैटेगरीज में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे उन कैटेगरीज के अंदर वो ऑप्शन ऑन होते जाएंगे। और ये अच्छी बात भी है कि ये कैटेगरी है, उसमें कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, हम डिस्प्ले करवाना नहीं चाह रहे वाली कैटेगरी, तो वो हिडन नहीं है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है हमारा एट्रीब्यूट्स ऐड करना। हमने कैटेगरीज बना ली है। वैसे तो कैटेगरीज बनाने के बाद हमारा एक स्टेप आता है हमारा प्रोडक्ट्स ऐड करना, लेकिन प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले मैं आ रहा हूँ एट्रीब्यूट्स की तरफ। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं आके? एट्रीब्यूट्स होती हैं हमारी कि भाई लाइक हमारे पास एक बैग है, ठीक है, जो जिसका ब्राउन जिसकी लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास गुच्ची का बैग है, गुच्ची प्लेन स्टाइल बैग, उसका नाम ये है। उसके अंदर हमारे पास रेड कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, ब्राउन कलर भी है, येलो कलर भी है, ठीक है। हाँ वैसे तो हम लोग कुछ क्लाइंट हमें ये कह सकते हैं कि भाई आप इनको एज अ सेपरेट प्रोडक्ट ऐड कर दो, लेकिन कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई सिंगल प्रोडक्ट के हम आप पे करें ना, तो आप इसको एज अ वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करो कि जब एक प्रोडक्ट पे क्लिक हो तो नीचे तो उसकी वेरिएशन में आ रहे हैं वो कलर्स, कि यूज़र कलर सेलेक्ट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या ऐड करनी पड़ती है? वेरिएशंस। फिर हमारे पास आती है एट्रीब्यूट्स के अंदर, एक एट्रीब्यूट हो जाएगी हमारी साइज़, फिर एक एट्रीब्यूट होती है हमारी कलर, फिर एक एट्रीब्यूट होती है हमारी इमेज। इसी करके मल्टीपल किस्म के प्रोडक्ट्स में मल्टीपल किस्म के एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए मैं आऊँगा यहीं पर प्रोडक्ट्स के नीचे एक ऑप्शन पड़ा होता है हमारा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ओपन हो गया हमारा, लेकिन अभी इस एट्रीब्यूट्स को लगाने से पहले ना हम लोग एक वो करेंगे, एक प्लगइन ऐड करेंगे। उस प्लगइन का नाम होगा स्मार्ट वेरिएशंस। मैं प्लगइन में आ जाता हूँ। वो लगाने का मकसद क्या है, क्यों है मेरा? क्योंकि वैसे जब हम लोग कलर ऐड कर रहे होंगे ना तो वो सिर्फ बाय नेम ऐड हो रहा होगा। लेट्स से लिखा होगा ना कलर, तो उसके चाह रहा होगा टेक्स्ट की सूरत में येलो, ब्राउन, ब्लू, पिंक। लेकिन हम कह रहे हैं लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उसकी जगह पे कलर शो हो, तो उसे यूज़र को पिक करने में आसानी रह जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्लगइन लगा रहा हूँ, उसका नाम है स्मार्ट वेरिएशंस। अब यहाँ पे हज़ारों किस्म के आ जाएंगे, उनमें से आप कोई भी एक पिक कर लें। एट्रीब्यूट हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की खुसूसियात को बोलते हैं ना, और वेरिएशन भी हम लोग उसी चीज़ को बोलते हैं कि उसके अंदर मल्टीपल उसकी किस्में हैं। एट्रीब्यूट्स को आपको कह लें इजी सेंस में इकसाम है, यानी कि एक चीज़ की एक मेन आइटम की इकसाम है। आगे आप देखिए हमारे पास ये भी आ रहा है, एक स्मार्ट वेरिएशन हमारे पास और भी आ रहा होगा, उसका नाम स्मार्ट वेरिएशन एंड इमेजेस फॉर वूकॉमर्स होगा। एक ये भी आ रहा है, मल्टीपल किस्म के आ रहे हैं यहाँ पे। वेरिएशन सर्चेस फॉर वूकॉमर्स भी आ रहा है। देखिए ये बता रहे हैं कि 3 किस्म की वेरिएशन ये हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, एक कलर वेरिएशन, साइज़ वेरिएशन और इमेज वेरिएशन। तो
तो उस वजह से तो हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और प्लगइन है हमारे पास यहाँ पे ऊपर, उसका नाम है स्मार्ट वेरिएशंस इमेजेस एंड स्वेचेस फॉर वूकॉमर्स। ये भी हमें ऑप्शन तीनों देता है, साइज़ का भी, इमेज का भी, कलर का भी। लेकिन इसके अंदर एक मजीद एडवांस ऑप्शन भी होता है। ये जब हम लोग एक तो होता है ना कि भी एक प्रोडक्ट की 3 गैलरी इमेज ऐड कर देना, एक ये चीज़ होती है। ये हमें उस एक इमेज की भी आगे से दोबारा गैलरी ऐड करने का ऑप्शन देता है। लेकिन अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे तो सिंपली आप नीचे आकर, मैं यही वाला प्लगइन लगा लेता हूँ। मेन चीज़ है कि भी हमारा काम हो जाए। वेरिएशन का मैं दोबारा आप लोगों को एक एग्जांपल भी देता हूँ। मैं दराज पर आता हूँ या बल्कि अमेज़ोन पर चले जाते हैं, amazon.a। वहाँ पे हर प्रोडक्ट में वेरिएशन होती हैं। इधर से मैं आके चला जाता हूँ, टी शर्ट्स में आ जाए, लेकिन नेल्स में आ जाते हैं। या फिर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसमें साइज़ होते हैं? मैं नेल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, देखते हैं अब इसमें वेरिएशन हैं या नहीं। नहीं, इसमें वेरिएशन नहीं है। अब देखते हैं इसमें साइज़ की वेरिएशन है या नहीं। नहीं भाई, इसमें भी नहीं है। तो इससे तो बेहतर तो हम लोग दराज पे चले जाते हैं, वहाँ पे तो वेरिएशन आ जाती हैं साइज़ की। मैंने आप एग्जांपल के तौर पे दिखाना है। इस पे आ जाते हैं, इसमें होगा, साइजेस होंगे इसमें। ये देखिए कलर ब्राउन आ रहा है। अभी इन्होंने यहाँ पे कौन सी वेरिएशन लगाई हुई है? इमेज वेरिएशन, फॉन्ट कलर, वाइट टेक्सचर, ये सारी चीज़ें इस तरीके से करके इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। और साइज़ उन्होंने हमें ऊपर ही बता दिया कि भाई एक पीस का साइज़ ये होगा। इसका मतलब क्या है कि ये लोग मल्टीपल साइजेस नहीं दे रहे, यानी कि ये लोग 100 बाई 200 के साइज़ में नहीं दे रहे। हो सकता है कि भाई ये तो शीट होती है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ही आता हो, ठीक है। तो ये देखें, जो तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो साइज़ सामने आ रहा है, वो वाला कलर हमारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। तो प्लगइन ऐड हो गया हमारा, उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़े मज़े का प्लगइन आ रहा है, WPG स्मार्ट कंपेयर फॉर वूकॉमर्स। ये क्या करता है कि 2 प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। तो यानी ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं सर। चलिए मैं एट्रीब्यूट्स में आ जाता हूँ दोबारा। ये देखिए एक न्यू ऑप्शन हमारे पास ऐड हुआ है टाइप का, ये पहले नहीं शो हो रहा था हमें। ये अब आया, देखिए कलर, इमेज या फिर बटन, क्या शो करवाना चाह रहे हैं। बटन क्या होगा? बटन में सिर्फ टेक्स्ट रहेगा। इमेज में क्या होगा? हम इमेज लगा सकते हैं उसकी। कलर में क्या होगा? हम कलर लगा लेंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रही है कि इसकी सेटिंग कैसे प्लगइन की, देखते हैं इसमें क्या है। मैनेज स्विचेस में अच्छा, हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं उन्हें, लेकिन हम यहाँ से करना चाह रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। पहली वेरिएशन में बना रहा हूँ साइज़ की, तो साइज़ के लिए तो मैं यूज़ करूँगा बटन का ऐड एट्रीब्यूट। साइज़ की वेरिएशन हमारी ऐड होगी। फिर मैं यहाँ पे वेरिएशन ऐड कर रहा हूँ कलर की। टाइप में मैंने सेलेक्ट कर लिया कलर, ऐड एट्रीब्यूट।
ठीक है, ये दो मैंने ऐड कर ली। इमेज वाली की कोई ज़रूरत नहीं ऐड करने की। अगर आप लोगों ने यूज़ करनी है इमेज वाली, आप लोग इमेज वाली यूज़ कर लीजिएगा। अब इसके अंदर कलर्स ऐड कैसे होने हैं? साइज़ आगे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर आइटम्स, आपने कॉन्फ़िगर आइटम्स पर आ जाना है। अब मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की थी, मैंने उस वाली वेबसाइट के अंदर कलर की ना कोई 120 कलर्स ऐड किए थे मैंने उस वाली वेबसाइट के अंदर 120, लेकिन एक प्रोडक्ट के अंदर खाली 4 ऐड करवा रहा था वो मेरे से। यानी कि तो मुझे पहले एक लिस्ट दे दी थी कि ये कलर्स मैं यूज़ करता हूँ, तो ये कलर्स आप पहले ऐड कर लें। तो वो वाली एट्रीब्यूट्स मैंने ऐड कर ली थी। तो सबसे पहले कलर मैं यहाँ देता हूँ येलो। वो होगी तो साइज़, ये साइज़ है, हाँ ये साइज़ के ऑप्शन में मैं आया था। तो साइज़ में तो हमारा आता है स्मॉल। अब इसको स्मॉल मीडियम लार्ज करके करें या फिर आप एस एम एल एंड एक्सएल। लेकिन हम जो जिस प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं उसके अंदर वैसे तो वेरिएशन यूज़ ही नहीं होती, ठीक है। तो फिर आपने इनकी तरतीब हमेशा ये चेंज करनी है कि स्मॉल पहले आएगा, फिर मीडियम आएगा, फिर लार्ज आएगा, फिर एक्सेल आएगा। ये तरतीब आपने लाजमी देनी है। मैं आ जाता हूँ यहाँ से, ये देखिए साइज़ में ऐड हो गए। अब मैं आ जाता हूँ कलर्स में। कलर में मैं पहला कलर पिक कर लेता हूँ येलो। क्या कह रहा है यहाँ पे कलर, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो। तो हमें तो भाई पता है कि भी हमारे पास एक मज़े की एक्सटेंशन है, मैंने बताई हुई है कलर पिकर आप लोगों को। तो लेट्स से मैं येलो में, अच्छा मैं येलो में एक नए किस्म का येलो कलर देना चाह रहा हूँ। मुझे पता है भाई मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनका नहीं, ये येलो से नहीं है, इधर लिख लेता हूँ मैं येलो। येलो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब देखिए यहाँ पे येलो के अंदर भी कितने टाइप्स हैं। एक लाइट येलो हो गया हमारे पास, एक डार्क येलो हो गया, एक मस्टर्ड टाइप येलो हो गया, एक बीच येलो हो गया। इसी के करके उसने मेरे से मल्टीपल किस्म के ऐड करवाए हुए थे। यानी कि उसने सियान भी करवाया हुआ था, डार्क सियान, लाइट सियान, ठीक है। स्काई में लाइट स्काई भी आ रहा था, डार्क स्काई भी आ रहा था, डार्क ब्लू भी आ रहा था, ऐसे करके। तो टाइप्स होती हैं फिर इसके अंदर, और नाम आपने अपने पास से देने होते हैं उसे, ठीक है। आप जो पीछे का इस वाले येलो को कह रहे हैं आप बेबी येलो। अब पिंक में से बेबी पिंक भी किसी बंदे ने नाम निकाला था पिंक कलर में से। तो लेकिन आपको भी येलो में से आप कहते हैं जो हमारी प्रोडक्ट है ना उसका येलो ये वाला है। अब ये वाला कलर हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने कलर कोड ऐड कर दिया एंड ऐड न्यू कलर। यह कलर आ गया हमारा। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ मैं कलर ऐड कर रहा हूँ लाइट स्काई या लाइट पर्पल। अब लाइट पर्पल में भी किस्में आगे से कितना लाइट करना है आपने। मैं कहता हूँ इस लाइट का मुझे पसंद है जी, मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का लाइट पर्पल है जो नेल्स का कलर है। बिकॉज नेल्स भी ऐसे कलर यूज़ होते हैं, ज़्यादा डार्क भी नहीं यूज़ होते, करने वाले कर लेते हैं। तो इस तरीके से करके हम लोग कलर वेरिएशंस बना लेते हैं, जितनी मर्जी बनाएं, साइज में जितनी मर्जी वेरिएशन बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये भी तरतीब है कि पहले आप येलो कलर शो करवाना चाह रहे हैं या लाइट पर्पल कलर शो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बस फ़िलहाल के लिए ना आज की क्लास वैसे तो हमारी यहीं पर एंड होती है। तो बाकी हम लोग कल देखेंगे कि भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट और एक वेरिएबल प्रोडक्ट हम लोग कैसे ऐड करते हैं।